ठीक है, मैंने अपने पास कर दिया रिकॉर्डिंग ऑन। तो अगर आपको कोई भी क्लास समझ ना आए और या फिर आपकी क्लास मिस हो जाए, तो आप मेरे से पर्सनल में आके रिकॉर्डिंग ले लिया करें, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। आपकी किसी का भी कोई क्लास मिस हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आपका कोई नुकसान हो जाएगा या फिर आप पीछे हो जाओगे। आप रिकॉर्डिंग ले लिया करो और उससे देख के फिर आप प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है। तो इसका मैं बता रहा था कि ये क्या है। ठीक है। तो सबसे ऊपर ये हमारा डॉक टाइप HTML, ये असल में HTML5 के लिए होता है, क्योंकि HTML5 जो है वो लेटेस्ट HTML है। आप इसके बगैर भी कोड को चला सकते हो। ठीक है। इसको अगर आप हटा दो, इसके बगैर भी कोड चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक तरह से समझ लो बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि HTML5 के लिए हम इसको यूज करते हैं। नहीं, मैं ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा। ग्रुप में शेयर ना करने की वजह एक ये है, क्योंकि अक्सर बच्चे फिर क्या करेंगे, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा ना, अक्सर फिर क्या करेंगे, क्लास लेंगे ही नहीं। क्लास लेंगे ही नहीं, बोलेंगे चलो यार रिकॉर्डिंग मिल जाती है, क्लास लेने का क्या फायदा है। तो वो क्लास लेंगे ही नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग लेके आराम से देख लेंगे। तो अब हमारा तो फिर कुछ फायदा नहीं है ना, क्लास तो लेनी है आप लोगों ने। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जिनको ज़रूरत है सिर्फ उनको देते हैं हम रिकॉर्डिंग। इस तरह अगर हम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग दे देंगे तो क्लास तो फिर कोई नहीं लेगा। तो इस वजह से हम किसी को अगर ज़रूरत है तो वो आके मुझसे डायरेक्ट ले लिया करें। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो डॉग टाइप HTML जो लिखा हुआ है, ये हम HTML5 को टारगेट करने के लिए करते हैं, ताकि हम इसको HTML को पता चले कि हाँ यह जो हम यूज़ कर रहे हैं हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है HTML का ओपनिंग टैग। ये देखो, ये हमारा ओपनिंग टैग है, लेस देन साइन। ठीक है। फिर ये HTML लिखा हुआ है और ये आ गया ग्रेटर देन साइन। अब इनके बीच में ये जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। इसको हम हटा देते हैं। ठीक है। अब ये देखो, हमारी ये जो HTML लिखा हुआ है, मैं इसको पहले गोल आई भी कर देता हूँ। अब हम इसमें से आहिस्ता आहिस्ता चीजें हटाएंगे और फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे जाके हमारा कोड ब्रेक होता है। ठीक है। अब आप देखना, मैंने एक हेडिंग डाल दी है हेलो वर्ल्ड की। देखो हेलो वर्ल्ड मेरा आ रहा है। अब अगर मैं इसमें से क्या कहते हैं, ये हेड में से मैं ये टाइटल और ये सब हटा दूं, तो क्या मेरा वर्क करेगा? मैं इस पे क्या, रीलोड वगैरह भी मैंने करके देख लिया, मेरा वर्क कर रहा है। ठीक है। अब मैंने हेड टैग को ही हटा दिया, क्या ये मेरा वर्क करेगा? देखो, बिल्कुल वर्क कर रहे हैं। अब ये अगर मैं इसको डॉग टाइप को भी हटा दूं, तो ये मेरा वर्क करेगा? देखो अभी भी मेरा वर्क कर रहा है। ठीक है। तो अब देखो HTML के लिए आपको क्या चाहिए। आपको सबसे पहले ये देखो, खाली HTML फाइल है, मैंने वो एक्सक्लेमेशन मार्क करके जो लिखते हैं, ये मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, खाली HTML फाइल है। ठीक है। मैंने क्या किया, HTML। ठीक है। HTML को मैंने ओपन किया। HTML का ओपनिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग। अब ये बताएगा कि ये जो इस क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कुछ भी है वो एक HTML का पार्ट है। ठीक है। और अब मैंने कर दिया बॉडी को ओपन और बॉडी को क्लोज। ठीक है। ये आ गया मेरा, जो मेरी वेबसाइट की जो बॉडी होती है, असल में बॉडी बॉडी क्या होता है, वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी आपका होता है वो आपकी वेबसाइट की बॉडी होती है। ठीक है। तो ये मेरे वेबसाइट की बॉडी का ओपनिंग टैग हो गया और बॉडी का क्लोजिंग टैग हो गया। तो ये किस लिए होगा, ये इसलिए HTML इसलिए होगा ताकि पता चल पाए कि हाँ इसके अंदर जो कुछ भी है ये एक HTML का पार्ट है। ठीक है। और बॉडी ये बताता है कि इसके अंदर जो कुछ भी है वो हमारी वेबसाइट की बॉडी है। अब मैंने बॉडी के अंदर लिख दिया हेलो, तो अब मेरी वेबसाइट पर हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो, हमारी वेबसाइट पर हेलो लिखा हुआ आ गया। अब आप बोलोगे कि ये तो बड़ा सिंपल है, हमने HTML को ओपन किया, HTML को क्लोज किया, बॉडी को ओपन किया, बॉडी को क्लोज किया, उसके बीच में हमने हेलो लिख दिया तो हमारे ये आ गया। तो ये इतना ज्यादा सर्कस करने की हमें क्या जरूरत है, इस सब की हमें जरूरत क्या है? तो इस सब की जरूरत हमें है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ इसको, अगर हम ये नॉर्मल रखें, ठीक है, नॉर्मल रखें। अब ये देखो, ये जो ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो, ये जो वेबसाइट का जो जैसे ये एक्सकेली ड्रॉ का यहाँ पे एक्सकेली ड्रॉ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देखो इसका क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये पता नहीं, ये बिल्कुल यही लिखा हुआ है जो एड्रेस है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये ना है, यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नेम है, जैसे एक्सकेली ड्रॉ का यहाँ पे नेम आ रहा है, वैसे यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नेम है जो भी मैं रखना चाहता हूँ। मैं माइक म्यूट कर दूं एक सेकंड। ठीक है। तो ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नेम आए। तो नेम अपनी वेबसाइट का लाने के लिए मुझे एक हेड टैग लिखना पड़ेगा बॉडी के बाहर। ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये जो ऊपर ये जो है, क्या ये मेरी वेबसाइट की बॉडी है? नहीं, वेबसाइट की बॉडी है जो व्हाइट पार्ट आपको पूरा दिख रहा है ना, मैं ड्रॉ ऑन करता हूँ अपना। ठीक है। तो ये जो व्हाइट पार्ट इतना जो आपको ये दिख रहा है, ये इतना, ठीक है, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब हो रही है। ठीक है। ये जो इतना पार्ट है ये हमारा वेबसाइट की बॉडी है। ये जो ऊपर का ये वाला जो पार्ट है ये हमारी वेबसाइट की बॉडी में नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारे टैब का जो नेम है, ये वो है। ठीक है। तो मतलब ये हमारी वेबसाइट की बॉडी में नहीं है ये, तो हमें ये वेबसाइट की बॉडी के बाहर लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? हेड में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको हेड को ओपन करूंगा और हेड को क्लोज कर दूंगा। अब ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि मेरी वेबसाइट का जो हेड है, वेबसाइट का हेड क्या होता है,
वेबसाइट का हेड होता है कि एसईओ में ये हमारे काम आता है, ठीक है। जैसे अब ये जो हम लिखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ LCBP बिजनेस प्लान, ठीक है, मैंने सर्च किया। अब ये जो यहाँ पे आ रहा है LCBP का ये जो नेम आ रहा है, और फिर उसके बाद ये LCBP का ये जो ये सब लिखा हुआ आ रहा है, क्या ये वेबसाइट की बॉडी में मैंने लिखा हुआ है? क्या ये मैंने कोई पी टैग बना के लिखा है जो ये यहाँ पे आ रहा है? नहीं, ये तो ना कोई पी टैग है, ये तो मतलब गूगल के पास जा रहे हैं ना। तो ये गूगल को ये कहाँ से मिल रहा है? गूगल को ये असल में मिल रहा है ये हमारे हेड टैग से। हमारा हेड हेड टैग क्या करता है, जब सर्च इंजन में जब हमारी वेबसाइट जाती है, तो सर्च इंजन जो होता है, जैसे गूगल सर्च इंजन है, तो वो सर्च इंजन हेड से जो है हमारी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन उठाता है, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या करते हैं, हेड टैग से हमारी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन उठाता है। बॉडी का तो अभी तक कोई काम नहीं है, ये यहाँ पे बॉडी का कोई काम नहीं है। ये ऊपर बॉडी का टाइटल है, उसके बाद ये बॉडी का यूआरएल है, उसके बाद ये बॉडी का टाइटल है, नहीं ये ऊपर बॉडी का नेम है, उसके बाद यूआरएल है, उसके बाद टाइटल है, और फिर उसके बाद ये बॉडी की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे आपको ये ऊपर दिख रहा है, अगर मैं LCBP की वेबसाइट खोलूँ तो यहाँ पे ऊपर आपको LCBP लर्न एंड अर्न दिख रहा है, जबकि यहाँ पे देखो ये ऐसा सा दिख रहा है। तो ये आप चेंज करते हैं हेड को यूज करके। हेड में मैं क्या करूंगा, टाइटल में चेंज करूंगा। टाइटल पे मैं लिख दूंगा आवर वेबसाइट, ठीक है। तो जब मैं टाइटल में आवर वेबसाइट लिखूंगा तो मेरा यहाँ पे देखो ये ऊपर हमारा आवर वेबसाइट लिखा हुआ आ गया, ये दिख रहा है आपको। तो ये हमारा आवर वेबसाइट जो है ये हमारा बॉडी के अंदर नहीं है, ये हमारा बॉडी से बाहर है। ये हमारा किस में है, ये हमारा हेड में, ठीक है, HTML के हेड में। तो ये देखो HTML का ओपनिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग, तो मतलब ये जो कुछ भी है ये HTML के अंदर है, ठीक है। और फिर आ गया हेड का ओपनिंग टैग और हेड का क्लोजिंग टैग, तो मतलब इसके अंदर जो कुछ भी है वो एक हेड का पार्ट है, ठीक है। और फिर आ गया टाइटल का ओपनिंग टैग और टाइटल का क्लोजिंग टैग, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी है ये हमारे टाइटल का पार्ट है। तो एक तरह से ये हमारी वेबसाइट का टाइटल हो जाएगा, हमारी HTML के हेड का टाइटल ये है आवर वेबसाइट। तो ये देखो यहाँ पे हमें आवर वेबसाइट दिख रहा है, ठीक है। जबकि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर हेलो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है। अब ये लैंग EN जो हम यूज करते हैं, यहाँ पे जो हम लैंग इक्वल्स टू EN जो हम लिखते हैं, ये हम किस लिए लिखते हैं, ये इसका मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है। ये लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म है, मतलब पूरा ना लिखना पड़े, इस वजह से हम सिर्फ लैंग लिखते हैं, ठीक है। तो ये लैंग का मतलब है लैंग्वेज, EN का मतलब है इंग्लिश, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी वेबसाइट है ये इंग्लिश में है, ताकि गूगल जब किसी बंदे को हमारी वेबसाइट जब दिखाएगा किसी सर्च में, तो गूगल चाइनीज लोगों को हमारी वेबसाइट नहीं दिखाएगा ज्यादातर, क्योंकि जिनकी लैंग्वेज में यहाँ पे चाइनीज है तो उनको वो दिखाएगा, ठीक है। तो हमने लैंग्वेज EN यानी इंग्लिश इसलिए की है ताकि हम गूगल को बता पाए कि हमारी जो वेबसाइट है ये इंग्लिश में है, ठीक है। अगर हम अपनी वेबसाइट उर्दू में बना रहे हैं तो हम लैंग्वेज में उर्दू लिखेंगे। अब उर्दू की शॉर्ट फॉर्म, जैसे इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म EN है, उर्दू की फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी कि क्या होती है, आपको गूगल से पता चल जाएगा। तो ये इस तरह से होता है। अब जो हम ऊपर डॉक टाइप HTML लिखते हैं, मैं अगर यहाँ पे कर दूं डॉक टाइप HTML, ठीक है, ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एनोटेट कर पाए कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। HTML5 सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक सेकेंड। अब सही आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज सबके पास सही आ रही है या फिर इशू कर रही है, मुझे बताओ चैट में। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है थोड़ा सा, तो इस वक्त रात के वक्त थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन मसले करते हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे डॉक टाइप HTML इसलिए लिखते हैं ताकि हम HTML ताकि हम बता पाए कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। HTML5 सबसे लेटेस्ट वर्जन होता है, तो ये डॉक टाइप HTML हम इसलिए यूज करते हैं। फिर टाइटल, इसके बाद आते हैं मेटा टैग्स, ठीक है। मेटा टैग्स हमारे किस लिए काम आते हैं, मेटा कैर सेट इक्वल्स टू UTF-8। अब ये UTF-8 क्या है, ठीक है। UTF-8 हमारा होता है जो कि हमारा इमोजीज को सपोर्ट करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट हर तरह के कैरेक्टर को सपोर्ट कर पाए, मतलब आप चाइनीज इसमें डाल दो, या फिर आप इसमें कोई क्या कहते हैं जापानीज लैंग्वेज डाल दो, या फिर आप इसमें कोई इमोजी डाल दो, ये उन सब को हैंडल कर लेगा, ठीक है। ये ठीक है, तो ये उन सब को हैंडल कर पाएगा, क्यों? क्योंकि हमने मेटा टैग के अंदर कैर सेट UTF-8 दे दिया है। तो ये सब आपको अगर भले समझना है कि आप मेटा किस तरह लिखोगे, कैर सेट किस तरह लिखोगे, लैंग EN किस तरह से लिखोगे, तो ये आपको मैं लिखने का नहीं बोल रहा। रेपलिट आपको ये खुद से लिख के देता है, जबकि VS कोड में आप सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के इसको लिख सकते हो। तो ये मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक करके ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आप बॉयलर प्लेट बना रहे हो ये असल में है क्या और ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने HTML समझा दिया, हेड का मैंने पर्पस समझा दिया, बॉडी का समझा दिया, लैंग EN बता दिया, डॉक टाइप HTML बता दिया, मेटा कैर सेट इक्वल्स टू UTF-8 जो लिखा हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया। तो UTF-8 का क्या मतलब है कि आपका जो, अगर आप ये नहीं लगाओगे
तो आपकी जो वेबसाइट है वो सिर्फ इंग्लिश को सपोर्ट करेगी, सिर्फ ए से लेकर जी तक, ठीक है। ये सिर्फ उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन जब आप इसको लगा दोगे एक बार, जब आप एक बार इसको लगा दोगे तो आपकी वेबसाइट फिर उसके बाद जापानीज लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, ठीक है, उस चाइनीज लैंग्वेज जो भी डाल दो, इमोजीज भी डाल दो, आपकी वेबसाइट उसको भी सपोर्ट कर लेगी। तो ये मतलब ये नहीं डालोगे तो सिर्फ इंग्लिश सपोर्ट करेगी, ये डालोगे तो सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करेगी। तो ये क्यों नहीं डालें, बस एक लाइन ही तो है, तो ये डाल ही दिया करो। तो इस वजह से ये बॉयलर प्लेट में HTML ने डाल दिया है कि जैसे ही HTML आप बनाओ, आप डायरेक्ट ये आपका डला हुआ हो, ताकि आपको मसले ही ना आए बाद में कोई, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज और होती है, जब आप बॉयलर प्लेट बनाते हो तो ये आपके पास आ जाता है मेटा नेम इक्वल टू व्यू पर। देखो बाकी सब चीजें वही हैं, अगर मैं इसको हटा दूं एक्स, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये हमारा सारा का सारा सेम ही है। ये देखो सारा सेम ही है, HTML है, लैंग डॉक टाइप, कैर सेट, UTF-8 टाइटल। इसमें बस एक न्यू चीज आई है, एक न्यू चीज है जो मैंने नहीं बताई अभी तक, वो है ये, ठीक है। अब ये देखो मेटा टैग है, ये जैसे ये मेटा टैग है, ये भी हमारा मेटा टैग है। अब मेटा टैग होता क्या है असल में, मैंने ये नहीं बताया आपको। टाइटल टैग का तो आपको समझ आ गया कि ये तो हमारी वेबसाइट का टाइटल चेंज करता है। वॉइस रिस्ट्रिक्टेड, माइक ऑन ऑफ करें, सेम इशू। वॉइस नहीं आ रही, मेरी वॉइस का इशू आ रहा है। मैं देखता हूँ, एक सेकंड में अपनी वॉइस का मसला सही करता हूँ। हेलो, अब सबके पास आ रही है आवाज मेरी? अगर किसी के पास आवाज नहीं आ रही तो आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के देखें, क्योंकि मेरे पास से यहाँ से ना मेरे माइक का वॉल्यूम काफी कम है। तो जिनके पास भी वॉइस का इशू आ रहा है वो अपना वॉल्यूम बढ़ा के देखें, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था। अब मेटा टैग क्या होता है, अब मेटा टैग को देखो। मेटा टैग क्या होता है, मेटा टैग हमारी वेबसाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, ठीक है। अब जैसे गूगल जो है, हम चाहते हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट को टॉप पे दिखाए, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब कोई अपनी वेबसाइट बनाओगे, जैसे LCBP ने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो LCBP जाहिर सी बात है, LCBP चाहेगा कि जब भी कोई बंदा LCBP सर्च करे तो LCBP की वेबसाइट टॉप पे आए, ठीक है। तो हर बंदा यही चाहता है कि जब भी ड्रॉ ना करें, ड्रॉ ना, कौन ड्रॉ कर रहा है ये, एक सेकंड मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ड्रॉ ना करें भाई। तो आप जाहिर सी बात है, हर कोई चाहेगा कि उनकी वेबसाइट का जो है ना वो टॉप पे आए। तो वेबसाइट्स टॉप पे आती किस तरह है, वो आती है SEO की वजह से। क्या SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये जो मेटा टैग में, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काफी हेल्प करते हैं। अब ये देखो, ये मेटा टैग है, इसको मैं अगर हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, तब भी मेरी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। और अगर मैं इसको लगा दूं तब भी मेरी वेबसाइट इस तरह की दिख रही है। तो मतलब हो क्या रहा है मेरी वेबसाइट पे, तो इससे ये होता है कि ये हमारे व्यू पोर्ट को जो है ना, ये हमारे व्यू पोर्ट को डिफाइन कर देते हैं। अब देखो, ये देखो मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, ये हमारे मेटा टैग का बता रहे कि ये जो मेटा टैग है ये करता क्या है। इसका नेम है व्यू पोर्ट, यानी ये व्यू पोर्ट जो है हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन है, ये इसके साथ डील करता है। और इसका कंटेंट क्या है, विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1। अब जब मैं इसको इनिशियल स्केल, जब मैं इसको 2 दे दूंगा, तो ये मेरी वेबसाइट थोड़ी सी जूम हुई भी दिखाएगा, ठीक है। तो रीसेट जब मैं कर दूंगा, ये देखो ये मेरी वेबसाइट कितनी छोटी सी दिख रही है। तो इनिशियल स्केल इक्वल्स टू, मैं दोबारा से 1 ही कर देता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट को असल में, एक सेकंड, बहुत छोटा दिख रहा है। तो ये हमारी वेबसाइट को असल में अलग अलग स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट किस तरह से दिखेगी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, आप जब आगे CSS की तरफ जाएंगे तो आपको अच्छे से ये पता चल जाएगा कि जब कोई वेबसाइट मोबाइल पर खुलती है और PC पर खुलती है तो स्क्रीन के साइज अलग अलग होते हैं, ठीक है। लैपटॉप पे स्क्रीन का साइज अलग होता है, मोबाइल पे स्क्रीन का साइज अलग होता है। जैसे अभी यही अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलूँ, जैसे मैं Next.js की अगर मैं वेबसाइट खोलता हूँ, तो जब मैं Next.js की वेबसाइट खोलूंगा तो वो PC पर अलग दिखेगी और मोबाइल पर अलग दिखेगी। तो ये अलग अलग क्यों दिखती है हमें, ये अलग अलग हमें इसी वजह से दिखती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी स्क्रीन का साइज तो अलग है। तो वेबसाइट को स्क्रीन के साइज के लिहाज से खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ। तो अब देखो, अब मेरी वेबसाइट की जो विड्थ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी वेबसाइट की जो विड्थ है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये जो वेबसाइट खुली हुई है इसकी विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वेबसाइट इतनी दिख रही है, ठीक है। अब जब मैं इसको थोड़ा और छोटा करूंगा, अभी आपको सही से समझ आएगी। देखो देखो, मैं इसको छोटा करता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं वेबसाइट को छोटा कर रहा हूँ, वैसे वैसे वेबसाइट मेरी, ये जो मैं छोटा कर रहा हूँ उसके लिहाज से खुद को अडेप्ट करी। जैसे मैं इतना छोटा कर दूंगा तो ये देखो वेबसाइट का वो ऊपर से फुटर गायब हो गया।
ठीक है, अब जब मैं नीचे करूंगा, ये कौन सी वेबसाइट खुल गई है? ये नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट नहीं है, मुझे नेक्स्ट जेएस की चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जेएस वालों ने अपनी वेबसाइट बड़ी अच्छी बनाई हुई है, ये रही। ठीक है, तो ये इन्होंने काफी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, इससे आपको अच्छा अंदाजा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना फायरफॉक्स पे खोलता हूँ। फायरफॉक्स के डेव टूल्स पे मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से एक आइडिया एक्सप्लेन हो जाए, क्योंकि फायरफॉक्स के डेव टूल्स को हम आगे जाकर यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब मैं नेक्स्ट जेएस जब सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि ये रात का वक्त होता है ना इस वक्त। एक तो हम क्लास भी कर रहे हैं और ऊपर से हम ये नेट भी चला रहे हैं, तो काफी स्लो हो जाता है। इसका मैं कुछ करना पड़ेगा मुझे। अगर हमारा ब्राउजर खोल ले इसको तो हम अभी दिखा दें। नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस सर्च कर लो भाई। नहीं खोल रहा भाई, बहुत स्लो चल रहा है मेरा इंटरनेट। ये सर्च हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जेएस की मतलब जरूरी नहीं है कि कोई भी आप वेबसाइट खोल लो, आप यूट्यूब की वेबसाइट खोल लो या कोई भी वेबसाइट खोल लो, आपकी मर्जी है। बस आपने क्या करना है कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट्स हैं किस तरह से अलग अलग स्क्रीन पे खुद को अडेप्ट करती हैं। माइक किसका ओपन हुआ है? हाँ ये देखो nextjs.org। ठीक है, ये देखो ये वेबसाइट है। ठीक है, अब आप देखो ये वेबसाइट कितनी प्यारी बनी हुई है, देखो कितनी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। तो हम इस मेन पेज की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, मैं इस पे जब राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, और ये देखो ये मोबाइल का आइकन बना हुआ है। ये सिर्फ फायरफॉक्स में नहीं होता सिर्फ। अब देखो, मैं जब मेरे ये खुलेगी, अब देखो, ये देखो मैं जैसे जैसे स्क्रीन को बड़ा करता जाऊंगा, वेबसाइट खुद को स्क्रीन के लिहाज से अडेप्ट करती जाएगी। ये देखो, देखो जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी हो रही है वेबसाइट चेंज हो रही है। वो देखो, ये इस हेडर को देखो, अब हेडर को देखना, ये देखो जैसे स्क्रीन छोटी हुई, ये हेडर चेंज हुआ। वो देखो ये अब इसमें आ गया। ठीक है, पहले ये इस तरह से नहीं था, पहले हेडर में ये देखो ये सर्च बार भी था, ये सब भी था, बड़ी स्क्रीन पे ये सब था, जबकि छोटी स्क्रीन पे ये सब चेंज हो गया। तो इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, ये भी हम आगे जाके जब हम ये देखो गैलेक्सी S20 अल्ट्रा पे कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर हम आईफोन एक्सेस पे देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। जबकि आप जब इसको कौन से Nexus 5X एंड्रॉइड पे देखो तो कुछ। तो जब हम वेबसाइट को बनाते हैं, तो हम इस तरह से हर मोबाइल पे चेक करते हैं कि कौन से मोबाइल पे हमारी वेबसाइट किस तरह से दिखेगी। देखो मोबाइल पर ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है, जबकि पीसी पर ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। तो मतलब मोबाइल पर वेबसाइट अलग दिखती है और पीसी पर वेबसाइट अलग दिखती है। तो इसका यही काम होता है कि जो मेटा टैग है, इसका यही काम होता है कि जब आपकी वेबसाइट मोबाइल पर हो तो वो मोबाइल की जितनी विड्थ ले, और जब वो पीसी पर हो तो वो पीसी के जितनी विड्थ ले। हाँ जी, मीडिया क्वेरी यूज करते हैं। लेकिन मीडिया क्वेरी पता है क्या है? मीडिया क्वेरी को हम यूज करते हैं सीएसएस में। यहाँ पे ये जो HTML का ये जो टैग है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये क्योंकि ये बेस लेवल पर वर्क करते हैं। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब हमारी वेबसाइट की विड्थ, किसका माइक है? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब हमारी वेबसाइट की विड्थ जो है वो हमारी डिवाइस की विड्थ के जितनी होगी, तभी तो हमारी मीडिया क्वेरीज वर्क करेंगी। ठीक है, क्योंकि मीडिया क्वेरीज जो है आपकी वेबसाइट की विड्थ पर वर्क करती हैं, आपकी डिवाइस की विड्थ पर वर्क नहीं करती। जैसे मेरी डिवाइस की विड्थ है इतनी, ठीक है, लेकिन मैं वेबसाइट को खोल रहा हूँ इतना, ठीक है, मैंने आधे ब्राउजर पे खोला हुआ है, तो जो मीडिया क्वेरी है वो एक्टिवेट होगी। ठीक है, अगर मैंने मीडिया क्वेरी इतने विड्थ की लगाई हुई है, हालांकि मेरे पीसी की विड्थ ज्यादा है, लेकिन मैंने ब्राउजर की विड्थ कम की हुई है, तो मेरी मीडिया क्वेरीज जो है वो एक्टिवेट होंगी। ठीक है, तो ये क्यों एक्टिवेट होंगी? क्योंकि हमारे ये जो टैग है, ये जो हमारा मेटा टैग है, ये हमारी वेबसाइट को बता रहा है कि आपने सिर्फ उतनी बिट्स लेनी है जितने आपके ब्राउजर ने आपको अलाउ किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे मीडिया क्वेरी का ये काम होता है। तो मीडिया क्वेरी बोल दिया मैंने मेटा टैग का। ठीक है, तो अब आपको पूरी की पूरी बॉयलर प्लेट की एक एक चीज समझ आ चुकी होगी कि ये जो बॉयलर प्लेट है इसमें क्या क्या होता है और इसका क्या क्या काम होता है। अभी मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आपने ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है, इन सब को आपने एक तरह से इग्नोर मार देना है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप न्यू फाइल बनाते हैं, कि जैसे मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप कोई वेबसाइट बनाने आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बैठ के यूं इस तरह से आप लिखते रहेंगे। आप बस आएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे, और आप बॉडी के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपने इसको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाले को आपने चेंज नहीं करना। हाँ, आपको ये डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज करना पड़े, आपको हो सकता है डिस्क्रिप्शन चेंज करनी पड़े, डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन क्या कहते हैं, आपको फिलहाल अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक आप HTML सीख रहे हैं, आप HTML टैग्स को जब तक सीख रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको बस HTML में आना है, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है, एंटर दबाना है,
और आपको सिंपली आपके ये जो बॉडी टैग है इसके अंदर आपको वर्क करना स्टार्ट कर देना है, आपको बाकी को देखना भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये असल में होता क्या है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए इतना बड़ा कोड देख के कि ये क्या चीज़ आ गई हमारे सामने। तो हम थोड़े बहुत टैग्स को देख लेते हैं। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो टैग्स होते हैं उसका पहला होता है ये लेस देन साइन, फिर हमारा होता है टैग का नेम, ठीक है, और फिर ग्रेटर देन साइन, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा टैग का नेम, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा टैग का कंटेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। लेस देन साइन, टैग का नेम, और फिर ग्रेटर देन साइन, ठीक है, और फिर क्लोजिंग टैग में क्या होगा, लेस देन साइन स्लैश, क्योंकि ये क्लोजिंग टैग है, और फिर टैग का नेम, और फिर ग्रेटर देन साइन। तो ये आपका एक टैग कंप्लीट हो गया, और आपका बीच में आ जाएगा टैग का कंटेंट। अब कौन कौन से अलग अलग टैग के नेम्स होते हैं, मतलब कौन कौन से टैग के नेम्स होते हैं। तो पहला मैं आपको बता चुका हूँ, एक होता है हमारा बटन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया लेस देन साइन, ठीक है, फिर टैग का नेम जो कि है बटन, और फिर आ जाएगा ग्रेटर देन साइन, फिर आ जाएगा लेस, ये क्लोजिंग टैग के अंदर क्या आ जाएगा, लेस देन साइन स्लैश, फिर टैग का नेम, और फिर ग्रेटर देन साइन। तो ये हमारा हो गया ओपनिंग टैग, ये हमारा आ गया क्लोजिंग टैग, और इनके बीच में मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। तो अब हमारा HTML क्या करेगा, एक बटन बना देगा जिसके बीच में लिखा हुआ होगा क्लिक मी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बटन, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं, बटन होता है हमारा। इसके बाद हमारा होता है बटन के अलावा मैं आपको और कौन सा सिंपल वाला बता सकता हूँ। इसके अलावा हमारा होता है पी, ठीक है, पी फॉर पैराग्राफ। अब आपको हर बार पैराग्राफ बनाने के लिए PARAGRAPH इस तरह ना लिखना पड़े, तो HTML ने आपके लिए इजी कर दिया, बस सिंपल पी लिख दो, पी फॉर पैराग्राफ, ठीक है। तो आपका ये पी आ गया, ठीक है, ये आपका पैराग्राफ आ गया, एंकर हो गया। हाँ, एंकर को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एंकर खुद में ही एक अच्छी चीज है, उसको href वगैरह लगाने पड़ते हैं, वो हम बाद में। अभी मैं बस सिंपल सिंपल बता रहा हूँ जिसमें सिर्फ टैग का नेम लिखना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा आपके आती हैं हेडिंग्स। अच्छा, अब हेडिंग में क्या होता है, जैसे पैराग्राफ के लिए आपने बस पी लिखा और आपका पैराग्राफ आ गया, लेकिन हेडिंग्स में आपका ऐसा नहीं होता। हेडिंग में क्योंकि क्या होता है, हेडिंग्स की तो टाइप्स होती हैं, ठीक है। जैसे एक होती है सबसे बड़ी हेडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक है। जैसे आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो आप सबसे बड़ी हेडिंग आप कौन सी देते हैं, जो कि जैसे सेक्शन ए की जब आप हेडिंग दे रहे हैं, ठीक है, सेक्शन ए, ठीक है, सबसे बड़ी आपने हेडिंग डाल दी सबसे ऊपर। फिर थोड़ी सी छोटी करके आपने MCQs इस तरह हेडिंग डाल दी। फिर थोड़ी सी छोटी करके आपने उससे जब सेक्शन बी पे आए, तो बड़ी करके सेक्शन बी की हेडिंग डाली, फिर थोड़ी छोटी करके क्वेश्चन एंड आंसर की हेडिंग डाली, फिर थोड़ी छोटी करके आंसर नंबर 1 की हेडिंग डाली। तो हेडिंग की तो टाइप्स होती हैं कि सबसे बड़ी हेडिंग, फिर उससे छोटी हेडिंग, फिर उससे छोटी हेडिंग। लेकिन पैराग्राफ में ऐसा नहीं होता, पैराग्राफ का तो एक ही साइज होता है, ठीक है। लेकिन हेडिंग में हेडिंग की टाइप्स होती हैं। तो हेडिंग में क्या होता है, आप जैसे देखो पैराग्राफ में क्या होता है पी, तो आप हेडिंग में होता है एच, ठीक है। तो आपने एच किया और आपने अपनी हेडिंग ले ली, दिस इज अ हेडिंग, ठीक है, बस सिंपल पैराग्राफ की तरह। जैसे पैराग्राफ में होता है पी, पी फॉर पैराग्राफ, तो एच फॉर हेडिंग। लेकिन हेडिंग में क्योंकि टाइप्स होती हैं, तो इस वजह से मैं पैराग्राफ को फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। हेडिंग में क्योंकि टाइप्स होती हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पे एक नंबर ऐड कर दें, H1, ठीक है। H1 फॉर फर्स्ट हेडिंग, और फर्स्ट हेडिंग कौन सी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आपकी हो जाएगी H1, ठीक है। दिस इज हेडिंग नहीं, दिस इज हेडिंग नंबर नंबर 1, ठीक है। तो दिस इज हेडिंग नंबर 1 आ गया हमारा, ठीक है। और H1 मतलब हेडिंग नंबर 1, ठीक है। H2, H3, H4, H5, ठीक है। ये हमारी आ गई H2, ये हमारी H3, H4, H5, ठीक है। ये मतलब हेडिंग बस पी पैराग्राफ की तरह ही है, बस इसमें भी पैराग्राफ की तरह एच होता है, जैसे पी फॉर पैराग्राफ, एच फॉर हेडिंग। बस इसमें टाइप्स होने की वजह से इसमें 1 2 3 4 और 5 आ जाते हैं, इसके नेम में ही ऐड होते हैं। तो इसका नेम है H1, नेम है एच, ये क्लोजिंग टैग में भी नेम H1 आएगा, ठीक है। अगर ओपनिंग टैग में नेम H2 है, तो क्लोजिंग टैग में भी नेम H2 आएगा, क्योंकि ये इसका क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, तो इसको 2 3 4 5, ठीक है। तो अब अगर आप जाओ, तो ये देखो, अब आपको सही से एक्सप्लेन हो रहा होगा। दिस इज हेडिंग नंबर 1, दिस इज हेडिंग नंबर 2 3 4 5। तो आप देख रहे हो, हेडिंग नंबर 1 सबसे बड़ी है, हेडिंग नंबर 2 उससे थोड़ी सी छोटी है, हेडिंग नंबर 3 उससे थोड़ी छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। इसके बाद अगर हम एक पी बना लें, दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। तो जब दिस इज पैराग्राफ लिखा, तो ये देखो पैराग्राफ सबसे छोटा आ गया। तो हमारा ये जो ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग नंबर 1 2 3 4। अब पैराग्राफ में तो टाइप्स नहीं होती ना, पैराग्राफ में ये तो नहीं है सबसे बड़ा पैराग्राफ उससे छोटा पैराग्राफ, पैराग्राफ तो सेम होते हैं, ठीक है। बस हेडिंग में थोड़ी हायरार्की होती है हमारी, ठीक है। तो हेडिंग आपको अभी कौन कौन से टैग समझ आ गए, हेडिंग टैग मैंने बता दिया, पी टैग मैंने बता दिया, बटन टैग मैंने बता दिया आपको। बटन में मैंने लिख दिया क्लिक मी, ठीक है। तो अब आपको
H1 टैग पता चल गया, H2 टैग पता चल गया, H3, H4, H5, P और बटन, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे जाओ तो आपका यहाँ बटन भी आ गया। तो ये देखो लेस देन साइन, टैग का नेम जो कि है H1, फिर ग्रेटर देन साइन, फिर टैग का कंटेंट ये जो आ गया पूरा, दिस इज हेडिंग नंबर 1, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, दिस इज हेडिंग नंबर 1, ये टैग का कंटेंट है। तो आ गया हमारा टैग का कंटेंट। फिर क्लोजिंग टैग में क्या आएगा, लेस देन साइन, स्लैश, और फिर टैग का नेम, और फिर ग्रेटर देन साइन। बस यही सेम चीज रिपीट हो रही है नीचे, बस टैग का नेम चेंज है, इसमें भी टैग का नेम चेंज है, टैग का नेम चेंज है, पी में भी बस टैग का नेम चेंज है, बटन में भी बस टैग का नेम चेंज है, ठीक है। ज्यादातर के हमेशा यही होता है कि टैग का नेम ही चेंज होता है, बाकी टैग होता उसी तरह से, लेस देन साइन, टैग का नेम, ग्रेटर देन साइन, फिर टैग का कंटेंट, फिर लेस देन साइन, स्लैश, फिर टैग का नेम, और फिर ग्रेटर देन साइन, जो मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। तो इन 5 टैग्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको आज ही जो है ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा अभी बस क्लास के बाद। तो इसकी आप लोग रेपलेट पे, VS कोड पे, जिस पे भी चाहो आप प्रैक्टिस करना है इसकी, और इनको अच्छे से देख लेना कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये अगर आपको आ गए तो आगे जाके आपको काफी ज्यादा आसानियां होंगी। तो इन टैग्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, क्लास एंड होने लगी है। आज के लिए मैंने आपको ये जो बॉयलर प्लेट थी इसको भी एक्सप्लेन कर दिया, और आपको ये थोड़े बहुत सिंपल वाले टैग्स भी बता दिए, बाकी आगे हम हैवी टैग्स की तरफ जाएंगे। बाकी ये सिंपल टैग्स हो गए हमारे। ये अगर किसी को समझ नहीं आए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस वक्त मैं आपको जवाब दूंगा। क्वेश्चन है किसी को? मैंने तो, मुझे जिसने भी मेरे से जिसने भी रिकॉर्डिंग मांगी थी मैंने सबको रिकॉर्डिंग सेंड की थी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप में सेंड करूं तो ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे पर्सनल में ही आके आपको पूछना पड़ेगा। ग्रुप में नहीं मिलेगी रिकॉर्डिंग, ग्रुप में रिकॉर्डिंग का मैंने बता दिया कि क्यों नहीं सेंड करते। भाई जिनके पास PC नहीं है वो रेपलिट पर कर सकते हैं, रेपलिट पर मैंने ग्रुप में वीडियो सेंड करी हुई है। आप रेपलिट, REPLIT नाम की एक एप्लीकेशन है, आप उस पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वो मोबाइल पर एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड करें। उसकी मैंने वीडियो भी ग्रुप में डाली हुई है कि किस तरह से यूज करने हैं आपने, तो आप उस पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं है और आपके पास रेपलेट की वीडियो नहीं मिली है तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज करें, मैं आपको रिकॉर्डिंग दोबारा से सेंड कर दूंगा ताकि आपको पता चल पाए कि आपने किस तरह से चलानी है। आप ग्रुप में ऐड नहीं है क्या? जो जिस किसके पास मेरा पर्सनल मैसेज नंबर नहीं आ रहा, आप ग्रुप में ऐड हो जाएं। आप सर सैफ को कांटेक्ट करें, सर सैफ का तो होगा ना, आप सर सैफ को कांटेक्ट करें, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे जो भी यहाँ पर है। तो ग्रुप में तो मैं मैसेज करता रहता हूँ, अभी इस क्लास के बाद भी मैं ग्रुप में इमेज भेजूंगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है H1, H2, H3, इसकी मैं इमेज ग्रुप में भेजूंगा, तो वहां से आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे नंबर पे क्लिक करके। और जो है ये भी सवाल आया था कि हेडिंग्स कितनी होती हैं, हेडिंग्स H5 तक ही होती हैं। मुझे नहीं लगता कि H6 होती है, और ज्यादातर आपको H6 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी इतनी छोटी हेडिंग्स तक कोई नहीं जाता, क्योंकि अब H6 पे जाओ तो ये पैराग्राफ से भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये H6 मैंने इसको करना था। तो H6 तो अब पैराग्राफ से भी छोटी हो जाएगी, तो इतनी छोटी हेडिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ अगर आपको, कितना माइक है, कितना माइक है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज। मैं अभी ये इसका आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा सारे। इंशाल्लाह कल हम थोड़े एडवांस टैक्स की तरफ जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज एवरीवन।